अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीनिल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। दरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ बुलंद आवाज़ से बारगाह रिसालत मआब में मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना इस नजरिए से पेश करें कि हम यहाँ से दरूद व सलाम पढ़ते हैं, हुजूर मदीने में सुन लेते हैं। और एक बात और ज़हन में रखिए, माशाअल्लाह आज ये 18 हज़ारी में अजीम शान जिक्र पंजतन पाक कॉन्फ्रेंस हो रही है। और एक वाज़े तौर पर नजरिया ज़हन में रखें कि जिन मुक़द्दस हस्तियों की याद में आज की ये महफिल सजाई जा रही है, उनको मालूम है कि आज कौन कौन हमारे नारे बुलंद कर रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे वो जवान हों। और मैं आपको अगली बात यह भी बताता हूं, अल्लाह की कसम, ये जो 5 तन पाक हैं, और ये 5 तन पाक हमारे उर्फ के अंदर जिस तरह 12 इमाम आले बैत के आइम्मा को कहते हैं, 4 यार अबू बकर उमर उस्मान अली को कहते हैं, इसी तरह हमारे उर्फ में 5 तन पाक मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन को कहते हैं। तो ये जो 5 तन पाक है, इनको अल्लाह ताला ने इतनी अजमतें और शानें अता फरमाई हैं कि ये जन्नतों के मालिक हैं। और मैं एक हदीस अक्सर मैं पढ़ता रहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये हदीस आज फिर आपके सामने पढ़ दी जाए, और ताकि आप अपने जहनों में एक मजबूत नजरिया और एक सोच लेकर जाएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सअल अल्लाह अल जन्नत सलासन, जिसने अल्लाह ताला से 3 बार जन्नत का सवाल किया तो जन्नत अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, अल्लाहुम्मा अदखिलुल जन्ना, या अल्लाह ये जो मुझे तुझसे मांग रहा है। यार ये आगे इसलिए बुलाए थे कि दूर जरा कांटेक्ट जरा कट जाता है। या अल्लाह जो तुझसे मुझे मांग रहा है, जो मेरी दुआ मांग रहा है, अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना, रब मालिका परवरदिगारा उसे जन्नत में दाखिल कर दे। अब ये बैहकी में मौजूद है, तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है, मजमू ज़वाहिद में मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि जब कोई मुसलमान अल्लाह से जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत उसके लिए दुआ करती है, या अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल कर दे। ये मेरे नबी की हदीस है। और मुसलमान सही हदीस के सामने अपना सर झुका लेता है, वो सरे खम, वो सरे तस्लीम खम कर लेता है। तो जब इतनी बात समझ आ गई तो फिर जरा गौर करें, यहां कैद नहीं है कि जलसे में अल्लाह से मांगे तो फिर स्पीकर पे मांगे तो फिर, बल्कि अल्लाह से जब भी बंदा जन्नत मांगे, चाहे वो घर में मांगे, चाहे वो बिस्तर में मुंह करके मांगे, चाहे वो मस्जिद में मांगे, चाहे आहिस्ता मांगे, चाहे ऊंची आवाज से मांगे, तो हदीस का मफहूम हमें समझ आ रहा है कि भाई जब हम अल्लाह से जन्नत मांगेंगे तो जन्नत को पता लग जाता है कि मुझे इस वक्त अल्लाह से कौन मांग रहा है। बेस को कम करें जरा वॉल्यूम। मुझे अल्लाह से कौन मांग रहा है, मुझे अल्लाह से कौन, भाई तवज्जो रखना है, मुझे अल्लाह से कौन मांग रहा है। मैंने घर में अल्लाह से जन्नत मांगी, जन्नत को आसमानों पे पता लग गया, हनीफ कुरैशी मुझे मांग रहा है। हजरत ने अपने घर में अल्लाह से जन्नत मांगी, जन्नत को पता चल गया, मुझे
फुला शख्स फुला जगह बैठ के अल्लाह से मेरा सवाल कर रहा है, मुझे याद कर रहा है। अल्लाह अकल दे तो बात समझ जाओ। और जब जन्नत को पता लग जाता है मुझे कौन याद कर रहा है, जन्नत के मालिकों को पता नहीं लगता कि हमें कौन याद कर रहा है। इसलिए रसूल मुअज़्ज़म नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में नजराने अकीदत पेश फरमाएं। और याद रखें कि ये जो जलसे हैं, ये जो जिक्र आले बैत की कॉन्फ्रेंसें हैं, ये बहाने हैं उन मुकद्दस जातों के तज़कारे जमीला से अपने नसीब बनाने के। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अरबाअतुन अना लहुम शफीउन यौमल क़ियामा, 4 लोग ऐसे हैं कि क़यामत वाले दिन उनकी शफात मेरे जिम्मे। कौन कौन? मेरे नबी ने फरमाया अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, मेरी औलाद की ताजीम करने वाला, वल क़ादी लहुम हवाइजुम, उनकी हाजतों को पूरा करने वाला, वस्साई लहुम, जब कभी भी मेरी आल को किसी मसले में जरूरत पड़े उनकी जरूरतों को पूरा करने, उनकी परेशानियों को दूर करने में कोशिश करने वाला, वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, और जुबान और दिल के साथ उनसे मोहब्बत करने वाला। हमारे उलमा फरमाते हैं वैसे तो मोहब्बत दिल से ही होती है, क्योंकि ये हाथों से पकड़ा जाता है, दिल से प्यार किया जाता है, जुबान से बोला जाता है। फरमाते हैं कि हुजूर के बताने का फरमाने का मकसद ये है कि सिर्फ प्यार दिल में छुपा कर ही न रखो, बल्कि जुबान पर बोल के कहो अली अली है, ज़हरा ज़हरा है, हसन हसन है, हुसैन। तो दिल से भी प्यार और जुबान से भी प्यार। दिल से तो होता है, तवज्जो है सबकी भाई। इश्क रसूल जब हम कहते हैं कि इश्क रसूल हमारे दिल में है, हमारे तर्ज अमल में इश्क रसूल है, तो हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे ना यार वो तुहाडे ते नजर नहीं आता, न कभी मिलाद, न कभी जुलूस, न कभी दरूदो सलाम, न कभी कोई नारा। वो कह जा प्यार है यार जरा सुन मुन है जी, जरा उक्का काला जनाब बिल्कुल गुंगा बहरा है, बिल्कुल कहो जिहा प्यार है। अरे भाई प्यार होवे ना तो इजहार भी हो जाता है। इस वास्ते ये कहने की जरूरत नहीं है हमें कि जिनके इश्क के सिलसिले 5 तन से जुड़े हुए हैं उन्हीं मोहल्लों में, उन्हीं आंगनों में 5 तन के जिक्र की महफिलें भी सजती हैं। इसलिए सारे हजरात बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत में आप में नजराने दरूदो सलाम पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाग जन्नती कहे बहरे मदा खाने आले बैत तुम्हें को मुईदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत तुम्हें को मुईदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। आज की ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस जिक्र पैतन पाक कॉन्फ्रेंस के उन्वान से इनेकाद पजीर। तो हमने 5 तन का जिक्र करना है और 5 तन की शान में एक जुमला और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इंशाअल्लाह मेरे पास महदूद वक्त है और पूरी कोशिश होगी कि मैं 5 तन से इधर उधर बाहर कोई गुफ्तगू न करूं। 5 तन की शान सुनिए। एक पलड़े पे 7 जमीनें रख दी जाएं,
उसी पलड़े पे 7 आसमान रख दिए जाएं, उसी पलड़े पे अर्शो कुर्सी रख दी जाए, उसी पलड़े पे कुल मलाइका, कुल कायनात रख दी जाए, उसी पलड़े पे कुल इंसान रख दिए जाएं, उसी पलड़े पे कुल जिन्नात रख दिए जाएं, उसी पलड़े पे 1.25 लाख नबी रख दिए जाएं, और दूसरे पलड़े पे अकेले 5 तन पाक रख दिए जाएं। पलड़ा 5 तन पाक वाला भारी है। मेरे ख्याल में कई हजरातों के बिल्कुल चेहरे जिन्हें चुआ पंजा दे तो मुंह ही खुले रहे ने, अजी तक नहीं बंद हो, बंद कर लो भाई। ये क्या कह दिया? 5 तन पाक नबियों से भी अब और बंदे दा पुत्र बन 5 तन हैं कौन? मुहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। जिस पलड़े ते मेरा मुहम्मद होवे ओदा मुकाबला कौन कर सकता है? इसीलिए मेरे बरेली का शाह अहमद रजा, हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम गोलड़वी निस्बत से भी प्यार करते हैं, बरेलवी निस्बत से भी प्यार करते हैं। और ये गोलड़वी और बरेलवी ये कोई मसलक नहीं है, ये निस्बतें तो हुजूर आला गोलड़वी और हुजूर आला बरेलवी से शुरू हुई हैं। खुद हुजूर आला गोलड़वी भी सुन्नी है, हुजूर आला बरेलवी भी सुन्नी है। हमारा मसलक बरेलवी नहीं है, हमारी मोहब्बतों और निस्बतों का अंदाज बरेलवी है, बाकी हमारा मसलक अहले सुन्नत व जमात है। ये बरेलवी कोई मसलक नहीं है। बरेलवी मोहब्बतों के इजहार की एक निस्बत है। उसकी वजह यह है कि अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने अहले सुन्नत का इतना काम किया है कि अब इसका नाम आता है, सुन्नियत ही ज़हन में आती है। सुन्नियत का बाद नाम आता है, अहमद रजा ही ज़हन में आता है। वगरना याद रखें कि इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान आप भी सुन्नी हैं और बाकी हमारे अकाबिरीन भी सुन्नी हैं। हमारा मसलक अहले सुन्नत है। और मसलक आले सुन्नत मसलक अदब और मोहब्बत का नाम है। यानी मसलक आले सुन्नत में 2 चीजें हैं, अदब, माशाअल्लाह हिंज तो तुम सही समझ आएगी ना, उठिया तो लाओ हाथ थलेगा। 2 चीजें मसलक आले सुन्नत में इम्तियाजी हैं। नंबर 1 अदब, नंबर 2 मोहब्बत। ये 2 चीजें हमारे मसलक को बाकी मसलकों से ऊपर ले जाती हैं। हमारी मसलक में अदब भी है और हमारे मसलक में मोहब्बत भी है। अदब हर पाक निस्बत का, मोहब्बत हर अजमत वाली निस्बत। और हमारी मोहब्बतों और अदब का मरकज जाते मुस्तफा है। हुजूर की जात हमारी मोहब्बतों का मरकज है। बाकी हम जिससे भी प्यार करते हैं हुजूर की वजह से करते हैं। बाकी हम जिससे भी इश्क करते हैं हुजूर की वजह से करते हैं। हम न कौम, न कबीला, न शक्ल, न सूरत, न दौलत, न पैसा कुछ नहीं देखते। हम देखते हैं कि हबशे का बिलाल है, मुस्तफा ने सीने से लगाया, रदी अल्लाह और हमारा सरदार है। हम देखते हैं कि रोम का सुहैब है, मुस्तफा ने कबूल कर लिया, रदी अल्लाह। और खुद नबी के कबीले का अबू लहब है, मेरे नबी ने दुत्कार दिया, लानतुल्लाह। तो इसलिए हमारी मोहब्बतों का मरकज कौन है? जाते रसूल। जो हुजूर के प्यारे हैं वो हमारे प्यारे हैं, और जो हुजूर से दूर हैं वो हमसे दूर। अब हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखने की 5 तन पाक कौन है। मैंने आप अहबाब के सामने मशहूर आयत ततहीर तिलावत की है। कौन सी आयत? आयत ततहीर मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत की है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इस आयत को क्या कहते हैं? आयत ततहीर।
हजरत इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हाजिल आयत मंबो फजाइल अहले बैत नबी, कि नबी की अहले बैत के फजाइल का मंबा अगर देखना है तो वो ये आयत है। आज मैं बरेली के शाह अहमद रजा की जुबान से आपको बताऊंगा कि इस आयत ने अपने ज़िमन में किस किस को रखा हुआ है, तो आपको चस आ जाएगी। ये आयत आले बैत के फजाइल का मंबा है। क्यों? आप फरमाते हैं इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन नमाज से हसर से ये बात शुरू कर रहा है, यानी पक्की गल है, एदे विच कच है ही कोई नहीं, पक्की गल है। ए नबी के घर वालों, रब ने फैसला कर लिया कि वो तुम्हें हर किस्म की निजासत से, पलीदी से, गंदगी से तुम्हें वो दूर करेगा। लेकिन शायद मेरा लफ्ज आगे पीछे हो गए। हम देखते हैं ले युज़हिबा अन्कुम, तुमसे गंदगी को दूर करेगा। भाई तवज्जो है सबकी, तुम से ना निजासत को, गंदगी को दूर करेगा। यहां गंदगी से मुराद क्या है? हजरत मोइनुद्दीन इब्न अरबी और इमाम इब्न हजर मक्की आप फरमाते हैं अर्रिज से मुराद शैतान, अर्रिज से मुराद कुफर, अर्रिज से मुराद गुनाह, अर्रिज से मुराद खता। मजा ही नहीं आया यार, समझ ही कोई नहीं आई आपको। अब बात सुनना है, मेरा रब फरमाता है महबूबा, रब ने फैसला कर छड़िया है किस चीज का? लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, नबी दे घर वाले हो, रब ने फैसला कर छड़िया है कि तुहाडे कोलों रिज्स नूं रब दूर कर छड्डे, रब दूर करे। अर्रिज्स, रिज्स की है ये जी, रिज्स तो मुराद शैतान है, रिज्स तो मुराद अल इस्म गुनाह है, अल अफ़आलुल कबिया बुरे फेल ने, वल अखलाकुज़ ज़मीमा बुरे अखलाक ने, वल अफ़आलुल कबिया कल फवाहिश ते बुराइयां ते गुनाहां ते खतावां ते हर किस्म दे घटिया ते रजील काम नूं भी रब ने तुहाडे तो दूर कीता है, तुहाडे तो दूर कीता है। खता ने रब ने, खता नू रब ने तुहाडे तो दूर कीता है, गुनाह नू रब ने तुहाडे तो दूर कीता है, पलीदी नू रब ने तुहाडे तो दूर कीता है। तो फिर की कीता सू? वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, रब ने फैसला कर छड़े कि तुहानू उंज पाक करे जिवें पाक करन दा हक है, तुहानू उंज पाक करे जिवें पाक करन दा। तवज्जो है सारे दी? अच्छा जी, चौकीदार दी ड्यूटी है कोई चोर अंदर ना आवे, ते चोर अंदर आ गया ते पुछया जाएगा तू किवें आए? उन्हें कहा जी चोर सी। कहंदा जी कि चौकीदार सुत्ता होया सी, चौकीदार कमजोर पै गया, मैं उन्होंने बन के, ओदे कोल छोटी बंदूक सी, मेरे कोल वड्डी बंदूक, मैं ओदे तो जित के अंदर आया। हुण रब कहंदा है आले मुहम्मद दे बारे च, नबी दे घर लियो, तुहाडे तो नापाकियां ते खतावां दूर करना मेरा काम। प्लीज अगर मैं यही गल समझा के चला गया, ए रवायती तकरीरां चो थोड़ा सिर कड्डो, मैनू भी अल्लाह ने गला भी दिता है, मैं बड़ा दबा के तरन्नम भी लाना, ते जिंदगी सारी हुजूर दे घराने दी नौकरी की थी, ते उसी रोकनी दा जनाब है रिस्क खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, पल रहे हैं, बच्चे भी पल रहे हैं, ते सदका अज भी 5 ते 12 दा खा रहे हैं, ते सदका कल भी असां 5 ते 12 दा ही खाना है।
लेकिन गल तो समझा के जानी है ना, तवज्जो है वे। आखे जी चोर अंदर वड़ गया, तो जे चोर अंदर आ जावे तो रोकण दी ड्यूटी कहदी सी चौकीदार दी, ते जे चोर दा दाखला मन्नो तो एदा मतलब है चौकीदार फेल हो गया। फरमाया मेरे यारा ऐ तेरी आले बैत तो हर किस्म दा गुनाह ते खता दूर करना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, मेरा फैसला है। ते मुल्ला मुहम्मद ते मुहम्मद दी आल वास्ते खतावां नू साबित करेगा, सिर्फ इन्हां ते हमला नहीं खुदा दी कुव्वत नू ही चैलेंज होता है। इसीलिए तो फिर मुझे ये सदा लगानी है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। और ये पंजतन कौन है और ये इस आयत का इनसे ताल्लुक क्या है? बेस कम कर दो मेरी जान उसका वाली। मैं बार बार एक चीज को एक ही दफा कहे ना बंदा, मैं जब जोर लगाता हूँ अल्लाह ने मुझे गले इतना खुला दिए, मुझे बेस की जरूरत ही नहीं। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों जरा सुनो सुनो, मेरे आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका हुजूर की बीवी अम्मों में नौ की अम्मी हजरत सैयदा तैयबा उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं। और ये सुनिए मुस्तदरक अल-सहीहैन में सही बुखारी की शर्त सही पर ये रिवायत सही मौजूद है। हजरत अबू सईद अल-खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से पहले मरवी हदीस सुन लो। मेरे नबी ने फरमाया नुज़िलत हाज़िहिल आया फी खमसतिन, लोगो ये जो आयत ततीर है ये हम पंजतन की शान में नाज़िल हुई है। फी एक में हूँ वफी अलीन व फातिमाता व हसन व हुसैन, एक में हूँ एक अली है एक फातिमा है एक हसन है एक हुसैन है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं अल्लाह का नबी उस दिन मेरे घर में थे जिस दिन ये आयत नाजिल हुई। आप फरमाती हैं मुझे अल्लाह के हबीब ने हुक्म दिया उम्मे सलमा, मैंने अर्ज की लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, अंदर कोई आने ना पाए। मैं खड़ी हो गई, फिर हुक्म दिया अली को बुला लाओ, ज़हरा को बुला लाओ, हसन को बुला लाओ, हुसैन को बुला लाओ। जब ये चार आ गए पांचवा मेरा नबी हो गया। अल्लाह के नबी ने अपनी चादर आधी अपने ऊपर आधी इन चारों पे डाली, एक चादर के नीचे ये पंज आ गए। फिर रब्बे हबीब ने, फिर हबीबे रब्बे कदीर ने ये दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फतहिरहुम ततहीरा। या अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, इन्हें पाक कर दे। फरमाती हैं आयत नाजिल हो गई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। तो फिर हमें पढ़ना है ना, मिलकर पढ़ने अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बड़ा उल्वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। बोलो इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। बाबा बाबा इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही के अंदर इसकी तस्हीह करके इसकी तखरीज की है।
हजरत वास्का बिन अस्का मौला अली से रिवायत करते हैं। ये पहली जो हदीस मैंने पढ़ी मुस्लिम शरीफ की, सैयदा उम्मे सलमा से उम्मुल मोमिनीन से। इमाम हाकिम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया उदूली उदूली, बुलाओ मेरे लिए, बुलाओ मेरे लिए। हजरत सैयदा सफिया उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मन किसको बुलाऊं? फरमाया अहले बैती, मेरे घर वालों को बुलाओ। अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन, अली को बुलाओ, फातिमा को बुलाओ, हसन को बुलाओ, हुसैन को बुलाओ। फजीया बेम बुलाया गया तो फअल्का अलैहिमुन नबिय्यु कसान, अल्लाह के नबी ने इन पे चादर डाली। सुम्मा रफा यदे, है सुनियो, फिर अल्लाह के नबी ने हाथ चुके थे उत्ते कीते ते फरमाया अल्लाहुम्मा हाउला या अहले बैती फसल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फसल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। या अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, इन पर और मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेज। हुजूर ने दुआ दुरूद की आयत ततहीर की नाजिल हो गई। इमाम बैहकी, इमाम ज़हाबी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू याला, इमाम इब्ने असाकिर, इमाम तबरानी, इमाम शाफई, इमाम बुगवी, इमाम तिरमजी, इमाम इब्ने अबी शैबा, इमाम इब्ने अबी हातिम, इमाम इब्ने जरीर तबरी, इमाम इब्नुल मुंजर, इमाम इब्ने मुर्दवे और दीगर मुहद्दिसीन किराम मुख्तलिफ सहाबा से रिवायत की है इन सब ने कि ये जो आयत ततहीर है ये 5 तन की शान में नाजिल हुई है। ये जो आयत ततहीर है ये 5 तन की शान में नाजिल हुई है। और सुनो, हम सुन्नी तंग नजर नहीं है, हम सुन्नी अपनी सारी मोहब्बतों के रास्ते और जाविये हुजूर की जात को देख करते करते, हुजूर जिससे प्यार करें हम उससे प्यार कर लेते हैं, हुजूर जिसको ठुकरा दें हम उसको ठुकरा देते हैं। मेहरबानी करें यार, मेहरबानी करें। तो ये जो 5 तन है ना, 5 तन इनमें हुजूर हैं, हुजूर तो हुजूर हैं। हुजूर के बाद कौन है? 4 अली, फातिमा, हसन, हुसैन। ये वो लोग हैं कि जिनकी मोहब्बत हुजूर ने उम्मत से तलब की है। एक है कि हुजूर का किसी से प्यार करना, ये भी बड़ी बात है। जुमला ते तन पता है, मैं किधरे किसी दे प्यो तो डरदा कोई ना, ते मैं गल करनी हो ते मैं टीवी ते मैं ते वज़ीर आज़म की मौजूदगी भी कर छड़ना। भाई मेरा तो जो अकीदा है, मैं तो डरता किसी के बाप से भी नहीं हूं। जो मेरा अकीदा नहीं मेरे मत्थे मत लगाओ, जो है वो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, वो हर जगह मैं बयान करूंगा। सहाबा के बुग़्ज़ी पर मैं लाख लानत भेजता हूं। बस असानू ते जनाब उस बंदे नाल नफरत है जिहड़ा किसी वली दा मुनकर होवे, वली दी चादर दी बेअदबी करन वाला। असीं कहंदे हट बगैरता मुनाफका, और तू वलियां नाल वैर पाई फिरदे, ओ जिहड़ा वली दी चादर नाल वैर पाई फिरे ओ असीं ओदे नाल हाथ हिंज नहीं करदे। तू सानू सहाबा दी बेअदबियां दे सिखा रहे हैं कि असीं सहाबा दे गुस्ताखां नाल किवें ट्रीट करना है। याद रखो, इस कायनात में इज्जत उसी की होगी जो रसूल की इज्जतों का पहरा देगा, और मेरे नबी की इज्जतों का पहरा उसी वक्त मुकम्मल होगा जब नबी की जात के साथ साथ हुजूर की बीवियों, हुजूर के बच्चों और हुजूर के सहाबा की इज्जतों का भी ख्याल रखा जाए। बोलो यार सारे गज बज के बोलो सुभान अल्लाह। जितने तुहाडे विचों जन्मी बैठे हुए ने वो हाथ खड़ा करो। जन्मी स्टेज बगैर स्टेज समेत कोई तुहाडे चो इहो जिहा बंदा जिहड़ा दोज़खी ते जन्मी होवे वो हाथ चावे? कोई भी नहीं। ते हुण मैं एक एक कोलों अगर पुछां ते जरा हर बंदा सोचो नमाज पढ़ी ने पिछले 3 दिन तो लेके आज तक कितने हराम कम कीते ने? आज सिर्फ आज के दिन विच किन्ने हराम कम कीते ने? गीबतां किन्नियां कीतियां ने? गालां किन्नियां कढ़ियां ने?
सब तो बड़ी गल है जुमे की नमाज भी कितने नहीं पढ़ी, फिर भी जन्नत च जाओगे। कई ऐजे ने कि जेड़े शीशे के सामने खड़न, शीशा भी कहते भाई जी थोड़ी देर जल्दी करो जरा, ऐसी सूरत मुबारक मेरे सामने लेके आयो किधर मैं टुट ना पाया। उन्होंने भी पूछो कि हजरत साहब क्या कहना, हम जन्नत में। मैं एक दिन 15-20 इन फड़ लिया जड़ियां जनाब शक्लों तो जिन्होंने ना दाड़ियां ना कुछ ना कंज, उंज लगता सी कि जिवें सारे जहन्नम दे कोले जिथे बलदे ने वो सारी धूड़ इन्हां दे हजरत ने मूंह ते आंदी। ते मैं उन्होंने बुला के पूछया, मैं आख्या भाई तुसीं भी जन्नत जाना है? ते क्या असीं नहीं जावांगे? मैं आख्या तुहाडे कोल की सबूत ते दलील है, सुणियो जरा सारे। ते आखण लगे जनाब साडे कोल सबूत ते दलील है कि असीं हुजूर नाल प्यार करने आ। हुण जिहड़ा होलियां बोले उस वास्ते मैं इन्ना लेला पढ़दा मैं, ते फिर गल ठीक है। बोलो यार सुभान अल्लाह दी आवाज। चलो भाई तय हो गया कि हजरत साहब जन्नत जावन, मैनू की जरूरत है मैं किसी को फड़ फड़ दोज़ख च भेजा। बंदा कह रहा मैं कलमा पढ़न वाला ते मैं जन्नत च जाना है, ते भाई जा तू, लेकिन दलील बदल दसी जा। आखने लगा जी मैं हुजूर नाल प्यार करदा, ते हुजूर दे आशिक ते हुजूर दे मोहब्बत करन वाले दोज़ख च नहीं जाणगे, हुजूर गवारा ही नहीं करनगे। मैं आख्या गल पक्की है? आखन लगा पक्की। ते मैं क्या जेड़ा हुजूर नाल प्यार करे ओ जन्नती है, ते जिस नाल हुजूर प्यार करन। हजरात मेहरबानी फरमाएं, मैं और आप हुजूर से प्यार करते हैं, अबू तालिब से हुजूर ने प्यार किया है। याद रखिए अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक शरीयत को मत डालिए। कुरान और सुन्नत हमारे पास सबसे बड़ी दलील है, हमारे पास ये दलाइल हैं। जब हम ये कहते हैं इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, जन्नत कुत्ता भी डर जाना है। बैठ जाओ नीचे। ओ भाई मैंने तकरीर करनी है, मैं तकरीर के लिए आया हूं। इन्ना माशाल्लाह मैनू किराया दिता है, इन्होंने मेरी खिदमत की थी, 2 महीने पहले टाइम लिया, लाखां रुपये लाए, तो मैनू अनुमान दिता मैं उससे बोलांगा। ये हुण घरों आवे चिट लैके चिट दे के घर जनानी कोल टुर गया, मौलवीरियों के पिछे लगे हुए। तो जिसने किसी मौजू ते मेरे को कभी कोई तकरीर करवानी, बिस्मिल्लाह करके टाइम लवो जिस मौजू ते। ये अज इन्होंने शाने पैंतन पाक ते जलसे रखे, तुसीं अगले दिन शाने साहबा ते रखो। ते मैं जे 1 मिनट भी इधर उधर होवां ना ते खड़े हो जाओ कि मोती साहब है की कर रहे हो, असीं ते शाने साहबा दा जलसा रखे। ते पुत्र सबर करो ना, बर्दाश्त करो, मैनू 5 दिन दा कसीदा पढ़न दवो ना। वाह 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 वाह। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन मेरा जुमला सुनिए, हम हुजूर से प्यार करते हैं, हमारे लिए यही सनद काफी है कि हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। तवज्जो है, तो जिन्ना नाल हुजूर प्यार करन। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कुछ वो हैं कि जिनसे हम लोग प्यार करते ही नहीं, हम हुजूर से भी प्यार करते हैं। उन्हां लोगों का की मकाम होगा जिन्हां दे बारे च हुजूर कहवन कि जदों तक इस नाल प्यार नहीं होगा मेरा प्यार हो ही नहीं सकता। आओ सुनो, मैंने पिछले जलसे में भी हदीस सुनाई, आपको भी सुनाता हूं। सब तो पहले मैनू थोड़ा जैसा हदीस देना जिन्होंने कह देना अग पिछ सुनाना, अग्गा पिछा। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब कभी भी हुजूर नमाज पढ़ते, लेकिन उस तो पहला जरा मैनू एक गल समझावन दो, हुजूर ने हर काम दे विच अपने यारां दी की हुई सी तरबियत। बेशक भाई तुसी खाना किंजे, पीना किंजे, बहना किंजे, टुरना किंजे, तुसी हर काम जिवें नमाज किंज पढ़नी। ते हुजूर ने यारां नू ये तरबियत कीती सी कि नमाज कोई पढ़ रहे होवे ते अगों नहीं लगना। ते जे कोई बच्चे आ जावन, कोई नमाजी नमाज पढ़ रहे होवे ते बच्चियां नू फड़ के पीछे कर।
ते अपना बच्चा अगर नमाज से आ जाए, किसी का इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं, वह पुत्र आन के झोली वड़ गया, तो हुक्म की है शरीयत का? वो बच्चे नूं अलग कर लवो, बंदे की नमाज ना खराब करो। ते मेरे नबी पाक पढ़ रहे सन नमाज, तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं वल हसनो वल हुसैनो यसेबाने अला ज़ारी, उधरों हसन हुसैन आए ते सिड़े मारिया जम ते हुजूर दी कंडी ते चढ़ गए। नास, चूंकि तरबियत थी ना कि नमाजी को नमाज पढ़ रहा उसे कोई डिस्टर्ब कर रहा उसे हटा दो। साहबा आगे बढ़े और उन्होंने बच्चों को पकड़ के पीछे कर दिया। किसको? अब यहां दो हदीसें, एक सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, उसमें यह है कि अशार नबीयो, अल्लाह दे नबी ने हाथ दे इशारा कीता, यानी नमाज विच हुजूर ने की कीता, इशारा कीता क्या? अंदऊमा, इन्हां दूर नहीं करना, इन्हां छड़ जाओ। अंदऊमा, इनको कुछ नहीं कहना, छोड़ दो इन्हें। और जो एक तबरानी की हदीस है उसमें यह है कि फकाला, तो यहां से अंदाज होता है कि नमाज खत्म करने के बाद हुजूर ने फरमाया फकाला अंदऊमा, ओए हुजूर फर्क बयान कीता। अबू बकर दा पुत्र कंडी ते चढ़े, हटा दिता जाएगा। किसी होर दा बेटा कंडी ते चढ़े, हटा दिता जाएगा। पीर दा पुत्र आवे, हटा दिता जाएगा। किसी मुजतहिद दा पुत्र आवे, हटा दिता जाएगा। किसी दा भी बच्चा किसी दी नमाज के दौरान कंडी चढ़े, हटा दिता जाएगा। पर मेरे मुस्तफा ने फरमाया ना तऊबा, हसन हुसैन की गल्ला होर ने, हसनैन दी गल्ला होर। हुण अगला जुमला जिहड़ा खुदा दी कसम मुसलमानों ते 18,000 अले होया अज दे रात का सब तो बड़ा जुमला। मेरे नबी वजह दसी कि इन्हों क्यों छड़ दिता जाएगा। फिर मैं इन्हों का हुक्म हो रहे की हुक्म है, वबी अभी हुमा व उम्मी, ये इतने लाडले ने कि इन्हां ते मुहम्मद दी मां भी कुर्बान, मुहम्मद दा बाप भी कुर्बान। अगली गल हुण जिहड़ी मैं अज दी रात दी सब तो वड्डी गल करके जा रहा वां, हर बंदा खलोता होया है, ओ कह रहे जी मैं जन्नत टुरना है जी, तुहाडे कोल दलील की है? मेरे कोल दलील ही है, मैं नबी नाल प्यार करना। और नबी दे प्यार दी दलील की है? ते ओ कहंदे मेरी दाढ़ी वेखो, मेरी पगड़ी वेखो, ए मेरा मिसवाक वेखो, ते मेरे लिबास दी हालत वेखो, मेरियां सुन्नतां दे अमल वेखो, मेरे लोटे मुसल्ले वेखो। ए इस गल दी दलील है कि मैं नबी नाल खुदा दी कसम अज दी राती जेड़ मेरी गल्लां सुन के जाओगे, हवाले में दे के जा रहा, मैं घरों गल नहीं कर रहा, मैं हदीसां पढ़ रहा। उसके तो बाद जिसने जो मर्जी नतीजा कटे, मैं तेनों कहना जाके घर जाने सोची कि यार अज पिंडी तो मुफ्ती आया, सानू किहड़ियां गल्लां करके गए। साडे कोल दलील किहड़ी है भाई? इश्क रसूल दी बोलो, दाढ़ी, पगड़ी, नमाज। किसी ने इश्क रसूल नूं दावा करना तो कई कहते कि मेरी यही कहते हो ना, मेरी दाढ़ी, मेरी पगड़ी, मेरा लोटा, मेरा मुसल्ला है, मेरा इश्क रसूल है। आओ सरकार को पूछने यार रसूल तुहाडा इश्क कदों आउंदा है? क्या तुहाडे इश्क दी दलील लोटा है? तुहाडे इश्क दी दलील मुसल्ला है? तुहाडे इश्क दी दलील दाढ़ी ते पगड़ी ते मसवाक ते जनाब तस्बीह है? मेरे नबी दी हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, सही इब्न हिब्बान, मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन अहब्बनी फल युहिब्ब हाज़ैन। ओए मेरा इश्क कदों आवेगा? मुस्तफा करीम ने फरमाया जदों तक कोई इन्हां दुआं नाल हसन हुसैन नाल प्यार नहीं करेगा, मेरा प्यार हो ही नहीं सकता। तो पता लग गया इश्क रसूल का पता दाढ़ी तो नहीं चलता,
लोटे तो नहीं चलता, मुसल्ले तो नहीं चलता, इश्क रसूल का पता नमाजा दी कसरत तो नहीं चलता, इश्क रसूल का पता नबी नबी दिया नारियां तो नहीं चलता, इश्क रसूल का पता किसे लंबी तस्बीह दे दाने रोलन नाल नहीं बनता, इश्क रसूल का पता किसे खास गेटअप नहीं चलता, इश्क रसूल कदों पता चलेगा, इश्क नबी अदों पता चलेगा कि जदों दिल में हसन ते हुसैन होवे। अक्ति ठंडक दिल का चैन, या हसन या हुसैन, अक्ति ठंडक दिल का चैन, अक्ति ठंडक दिल का चैन, नारे हैदरी। असी तो अजकल अजीबो गरीब कहानियां बनाई हुई ने, छोटे छोटे स्टिकर लाए थे ये आशिक रसूल, दो महफिल कर दी थी आशिक रसूल, 5 इश्तिहार ला दिते आशिक रसूल ने। वो कदे सरकार को भी पूछे हुजूर तुसी इश्क कदों कबूल करदे हो? हुजूर ते सीधी जी गल करके गए। हुजूर फरमाया मन हब्बनी फलयुहिब्बा हसैन, जेड़ा समझदा है कि मेरे नाल प्यार करे वो पहले मेरे हसन ते हुसैन नु सीने में पावे। वाह वाह वाह, हक हक, हसन हुसैन नु दिल विच बिठावे। पता चला वो झूठा कमीना आशिक रसूल है, झूठा इश्क रसूल का दावा करने वाला है कि जिसके दिल में हसनैन करीमैन का प्यार नहीं है, जिसके दिल में ज़हरा के बच्चों का अदब नहीं है, वो झूठा है, वो आशिक रसूल नहीं है। हुण जरा आस्था नाल गल सुनो, जेड़ा जितना वड्डा हुसैनी है वो उतना वड्डा आशिक रसूल है, हक हक, तो जेड़ा जितना बड़ा यजीदी है वो उतना बड़ा कमीना है। बेशक हक। वैसे मैं ना यजीद ले कईयों ने चेहरे उतर गए, क्या रिश्तेदारी है हुजूर। मेरे इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी आपसे सवाल किए जी कि बंदे यजीद का नाम लेंदे ने कि उस दे नाल रहमतुल्लाह कहंदे ने। मेरे इमाम ने फरमाया ओए यजीद दुश्मन आले बैत है, ते इस आले बैत ते दुश्मन दे नाम नाल रहमतुल्लाह सिवाय आले बैत ते दुश्मन दे कोई नहीं ले सकता। गल समझ आई है कि नहीं? प्यार ते मोहब्बत दी जिहड़ियां गल्लां होंदियां ना, एक कीमतां बड़ियां इत्थे असीं लोग समझदे हैं ना कि जनाब वाला बहुत बड़ा। और मैं आज पिछले जलसे में भी बात कर रहा था, आपके सामने भी बात करके जा रहा हूं, कई चीज़ां तकड़ में जो छोटियां होंदियां ने उन्हां दी कीमत चोखी लग जाती है। ये बहुत बड़े इलाके में बहुत ये जो गंदम का और चावल का 1 लाख रुपए का कितने मिल जाते भाई? और यार लमिया ना साढ़े ना जने दे पुत्रा तू तो पूरा बिजनेस मैंने समझाने लगे। सीधा कहते ट्रक 2 ट्रक है जी, ट्रक लग जाते। 1 लाख रुपया लेके सुनियारे को जाओ, उन्होंने कहो कि सोना दे, वो इधर वेखो जेड़े उस बिस्कुट नालों अगर कटेगा ना तो पता है कितना जो होएगा। इधर वेखो वो इतना छोटा होता है कि उस वास्ते एक छोटा जहा लिफाफा लेके उहदे विच पैक करके फिर वो जनाब वो बटुआ कढ़ना पैंदा। इधर वेखो बटुआ कढ़िया तो बटुए दे भी वड्डे पैकेट च नहीं पाना, ए वड्डे छोटे विच पा के वो जिप बंद करते हैं किधर टह ना पै। हुण बंदा दिमाग खराब करी जावे बाहर बह के, आखिर क्यों? वो भी लाख रुपया, ये भी लाख रुपया, उथे ट्रक भरिया गया ते इथे बोझा भी नहीं भरिया गया। ते ओनू ए सियाल कहेगा, ये मेरा कैसर सियाल है जंग दा शहजादा, ये ओनू कहेगा भाई ए दिमाग खराब ना कर, कोई चीज़ां वेखण च छोटियां होंदियां पर उन्हां दी कीमत बड़ी तगड़ी होंदी है। वाह 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 वाह, तवज्जो है ना सारे दी। ते फिर सुनो अज दी महफिल करन वाले आशिको, नबी पाक दी आले बैत ते गुलामों, मुझे नाम नहीं आता वो
आज ही गुलाम रसूल साहब, अल्लाह आपकी इस गुलामी रसूल को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको शर्फ कबूलियत अता करे आपकी इन मामलात की। लेकिन मैं थोड़ा आपको हौसला देता हूं, क्योंकि इश्क रसूल की बात करेंगे, इश्क अहले बैत की, तो काफी सारी परेशानियां होती हैं। एक किड़ी गल है कि बंदा हुसैन पाक का जिक्र करे तो आखे होवेगा कुछ नहीं। जनाब जैसे जैसे इश्क अहले बैत बढ़ते हैं वैसे वैसे इम्तिहान बढ़ते हैं, फिर नौबतें जुबान कटने पे भी आती हैं। पर जिन्हें एक दफा ये चस्का लग जाए ना अहले बैत के इश्क वाला, वो जुबानें कटवा कर भी नाचते हैं, वो जुबानें कटवा कर भी भंगड़े डालते हैं। वाह वाह, हक हक। बात नहीं समझ आई? उनके इश्क के ऐसे मयार हैं। हजरत सुलेमान बिन सूरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे सवाल किया गया कि आप बताएं कि आप हजरत अली से प्यार करते हैं, तो पता है किड़ी जगह 17 मशकंडे हाथ विच नेज़े ते तलवारां ते डंडे सोटे लेके खलोते कि हां करे ते इसके जिस्म नूं चकना चूर कर। इधर सुनो, सुलेमान बिन सूरत ने तकिया नहीं किया। सुलेमान बिन सूरत ने फरमाया हां मैं अली नाल प्यार करना वा। ते आखण लगे दसो अली नाल कितना प्यार करते हो? 18 साड़ी वाले जुमला सुन के जाना, कितना प्यार करते हैं अली ने नाल? आपने फरमाया उतना प्यार कि जिवें कोई मुसाफिर सहरा विच भटक जावे ते ओदे कोलों पानी मुक जावे ते फिर ओ प्यास ते मारे इस हालत ते हो जावे कि ओ मरण दे करीब आ जावे ते सामने तो कोई बंदा हाथ विच ठंडा ते मिठा शरबत लेके ओदे सामने खलोता होवे। फरमाया ओ प्यासा जेड़ा प्यास दे हथों मरण लगा है ते सामने वेख के उस टाइम जितना उसनू शरबत प्यारा है ना, इस तो लखां गुना मैनू अली प्यारा है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ने सवाल किया हजरत अली शहीद होए ते तेनू किन्ना कोई दुख होया? ते हजरत सुलेमान बिन सूरत आपने फरमाया मैं तैनू इंज दसां जिवें एक बुढ़ी माई जेदे कोल लखां ते करोड़ां ते हर किस्म दी नेमतां होवन ते ओदी औलाद नहीं हो रही सी ते बुढ़ापे विच अल्लाह ताला ने उसनू पुत्र अता कीता ते पुत्र सोहना भी है ते प्यारा भी है। हुण अगली गल सुनो, ते ओदा शोर मर गया ते इस जुगी भी नहीं कि हुण अगली शादी करे ते उस दे बच्चे नू ओदे सीने ते रख के अगर ज़िबा कर दिता जावे ते जितना दुख उस मां नू उस बच्चे दा होवेगा ना, ओदे तो ज्यादा दुख हैदर कर्रार दी शहादत वाली सुलेमान बिन सूरत नू है। हजरात गिरामी, जब तक डूब कर दिल की गहराइयों के साथ पाइतन पाक के साथ हम प्यार नहीं करेंगे तब तक हमारा ईमान मुकम्मल, बोलिए ऊंचा, तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो बात दूर चली गई। मैं क्या बात कर रहा था कि ये जो पाइतन पाक हैं इनका प्यार हम पर क्या है? बोलिए लाजिम। और ये 5 तन हैं कौन? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अगला जुमला बोलूं? अल्लाह। तहारत में, मोहब्बत में, अदब में, जिक्र में, दुरूद में, सलाम में नाम 5 हैं, हुक्म 1 है। अल्लाह, हक हक हक। छो यार, मजा ही कोई नहीं आया। हक हक। वाह 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 वाह। मैं जिहड़ी गल कीती मैं कोई घरों दी नहीं लेके आया। ए सोने वाले सुन्नत दा कीदा ना किन्ने ने? 5। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। नाम 5 ने। अदब विच हुक्म है के, इश्क विच हुक्म है के, मुहब्बत विच हुक्म है के, दरूद विच हुक्म है के, सलाम विच हुक्म है के, तहारत विच हुक्म। फर्क है ते ओ एवे मेरे मुस्तफा मासूम
बाकी सारे महफूज नहीं। गल समझ आई? गल नहीं समझ आई। मैं एक दिन टीवी ते बैठा सा कराची ते उत्थे शिया स्कॉलर भी सन, दूजे भी सन, सारे हज़रात मैनू कहने लगे महफूज किसे कहते हैं? मैं आख्या जिसनू अल्लाह ताला गुनाहों तो बचा के रखे। हम मासूम मैं आख्या जेड़ा गुनाह ना करे। तो आख्या फिर फर्क क्या होया? मैं आख्या बस लफ्ज़ां दा फर्क है। इस्तिलाही माना है, इस्तिलाही लफ्ज़ है। मासूम दे नेड़े भी गुनाह नहीं जाता, महफूज दे नेड़े भी गुनाह नहीं जाते। जी मैनू समझाओ, जेड़े उलमा बैठे हो तुहानू मजा आना है। मैं क्या जेड़ा फर्क दवाम ते जरूरत विच है, जेड़ा जरूरिया मुतलका ते दायमा मुतलका विच है ना, फर्क है। आखे जी वो की मतलब? मैं आखे जी कुल्लु इंसान ने हैवानन बे जरूरा और कुल्लु इंसान ने हैवानन बे दवाम। हैवानन बे जरूरा का मतलब है कि हैवानियत इंसान तो जुदा नहीं, ते बे दवाम का भी मतलब है कि दवाम है हमेशा है। मैं क्या लफ्ज़ां दा फर्क है, बस फर्क एवे। गुनाह उत्थे भी नेड़े नहीं आया, गुनाह इत्थे भी नेड़े नहीं आया। बस सिर्फ इमकान दियां गल्लां सन। जदों दुनिया तो टुर गए तो इमकान भी दम तोड़ गया। वाह 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 वाह। किसी नूं गल नहीं समझ आई? जदों हयात सन इमकान था, जब चले गए इमकान भी दम तोड़ गया। अब वो भी पाक, ये भी पाक। मुस्तफा मासूम अनिल खता, ये महफूज अनिल खता। गुनाह ना उनकी गली में जाए, गुनाह ना इनकी गली में। ते फिर मैं कहवांगा मिल के जरा मेरे नाम पढ़ लवो, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेर खुदा है। और याद रखो, आले बैत नाल वध चढ़ के प्यार करना है साथियां दी सुन्नत है। हजरत उमर तो उमर भी हदीस है, उन्हें हजरत बीबी पाक नूं अर्ज की है, बीबी पाक खुदा दी कसम है तुहाडे अब्बेरां तो बाद तुहाडी जात तो अगे मैनू कोई नहीं। हुण अगला जुमला मैं बोल सा ते तुहाडीआं तबीयतां खुदा दी कसम खुश हो जावना, लेकिन शरत भी अंदर ईमान होए, मुनाफिक रहने हैं, जुमला आजम कदे नहीं होना। हजरत उमर फारूक दे कोल बंदा हजरत सालम से मरवी है। इमाम तबरी ने रियाज नज़रा के अंदर इस रिवायत को जिक्र किया कि बंदे आन के आख्या हजरत उमर पाक को उन्होंने आके आखन लगा कि जनाब इन्नका तसना बे अलीन शैयन मा तसनऊ बे अहद मिन असहाबि रसूलिल्लाह। ए उमर तुसी अली नाल जेड़ा सलूक करदे हो, ओ जदों आंदा है तुहाडा जेड़ा प्रोटोकॉल, तुहाडा जेड़ा स्टाइल, तुहाडा जेड़ियां लफ्ज़ ते तुहाडे जेड़ियां अदावां ने, ये ओ नहीं होंदियां जेड़ियां दूजियां साहबां नाल होंदियां। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अली आंदे तुहाडियां अखियां चमक जांदियां ने, तुहाडा अंदाज बदल जाता है। अली आंदे तुहाडियां टोरां ही होर हो जांदियां। ए बाकी भी ते नबी दे यार हन, उन्हां दे मामले तुसीं होर हो, अली दे मामले में जो होर हो। हजरत उमर ने यह तो नहीं आखे नहीं आपको गलत महसूस हुआ, मैं सबके साथ एक जैसा सलूक करता हूं ना। उन्हें फरमाया ले अन्नहु मौला, या ओए मैं अली नाल अलग तो सलूक इस वास्ते करदा, अली मेरा मौला है। हजरत उमर ते सानू ये नहीं दसिया कि जनाब आल से ज्यादा प्यार नहीं करना, कहीं राफजी नहीं हो जाए या कहीं खराब ना हो जाए। उमर ते सानू ये दसे कि भाई अली सारियां दा मौला है, ते मौला है कि अल्लाह दे नबी सुन बिच फर्क कोई नहीं कीता। हुजूर फरमाया जिस जिस दा मैं मौला उस दा अली मौला। हुण इत्थे अहले तशय्युअ ते अहले सुन्नत दा फर्क है। शिया हजरात के नजदीक मौला बमाना वाली के, हम सुनियों के नजदीक मौला बमाना महबूब के, मौला बमाना महबूब के फिर इत्तेफाक है आले सुन्नत। तो फिर जदू मौला बमाना महबूब है तो फिर हुजूर ते अपनी मोहब्बत डिपेंड कर दी। फिर मैं जिस जिस दा मैं मौला उस दा अली मौला। ते पिछली हदीस पता चली कि जिस दे दिल विच हसन हुसैन नहीं उस दे दिल विच मैं आ ही नहीं सकता।
ते बंदे दे पुत्रो गल याद रखो, नबी दा इश्क पूरा ही तां होंदा है जदों दिल विच अली होवे, दिल विच ज़हरा ते लाल होवे। जदों तक दिल विच मौला अली नहीं ने, हुजूर दा प्यार सलामत। हजरत अली और साहबा का जिक्र टक्कर में करना ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। इमरान खान दा ते नवाज शरीफ दा टक्कर है कि उन्होंने अलग पार्टियां, वो दुआ केड़े हो यार, हाँ वो बिलावल हो, बिलावल ओदा जिक्र करना ते वो दूसरे एक और पार्टी, इन्हां दा करना कि आपस में क्या है टकराव की पार्टियां। गल कान खोल के सुनो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, जाफर, इन्हां सारियां दी एक पार्टी है। सुनो 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 सुनो, मैं पिछली जगह में तकरीर कर रहा था, मैं क्या भाई यजीद उत्ते लानत, तो पीछे एक बंदा खड़ो है कहते हर साहबी है नबी जन्नती जन्नती। मैं हैरान हो गया, मैं क्या भाई यजीद साहबी है? इस वास्ते खैर और शायद उसने जज्बे में ला दिता हो, लेकिन सोच के नारा लाया करो, केड़ा नारा किथे लाई जा रहा है। जिस वेले गल साहबियां दी आवे ते गज वज के मेरे नबी दे यारां दे जन्नती होने दा इकरार करो। वो केड़ा बेईमान है जेड़ा हुजूर दे साहबा नूं जन्नती नहीं मनदा। मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मलफूज़ात हाफिज़ भाई इस दे उत्ते मेरे कोल कोई 70 किताबां दा हवाला है। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया मेरे रब ने मेरे ते करम कीता ते फरमाया अब्दुल कादिर तेरा जेड़ा मुरीद होवे, साडी उस दे नाल करम नवाजियां दी हद है तेरी वजह तो कि जदों तक वो तौबा नहीं करेगा असीं उन्होंने मौत नहीं देवांगे। तो गौस पाक फरमांदे ने कि मैं जो उत्ते वेख्या, मैं आख्या रब्बा जेड़ा मैनू विखा, जेड़ा मेरा मुरीद है ओदे नसीब विच अगर बदबख्ती है तो उस बदबख्ती नूं कढ दे, उस बदबख्ती नूं शहादत मंदी दे नाल तब्दील कर दे। ते मेरे नबी दे गुलामों जरा सुनो, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने अल्लाह ने मेरियां इबादतां, मेरियां कुर्बतां, मेरियां मोहब्बतां दी वजह तो जेड़ा मेरा मुरीद सी ना उस दे नाम विचों बदबख्ती कढ दिती। हुण होवे मेरा मुरीद ते होवे बदबख्त, इंज नहीं होंदा। ते मैं कहा जे अब्दुल कादिर जिलानी दा मुरीद बदबख्त नहीं हो सकता तो मुहम्मद अरबी दा मुरीद बदबख्त किवें हो सकता है? नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे लेकिन गल याद रखो, जदों मौजू साहबा दा होवे ते साहबा दियां शानां डंके दी चोट ते बयान करो। इस तरह का रवैया न होवे कि बंदा जिक्र हुसैन दा शुरू करे ते नाल ही चिट्टावे, थोड़ा सा वो भी यार वजह की है? मैं उंज बाल चिट्टे कीते ओ भाई सुन, हुसैन ते साहबा दी अलग अलग पार्टी है। ये दो जमात इत्थे बैठियां होवन, एक होवे नवाज शरीफ वाली, दूई होवे इमरान खान वाली, ते इत्थे स्टेज होवे कंबाइन ते इमरान खान दा जिक्र होवे ते फिर नवाज शरीफ वाले नूं ख्याल आएगा यार साडे लीडर दा भी जिक्र होवे। मेरी गल नहीं समझ आई? ते जी दो अलग अलग पार्टियां होन फिर ते ख्याल आंदा है कि एक दा जिक्र होए ते दूजे दा भी होवे। ते मैं पूछना चाहना, हुसैन दी ते अबू बकर दी पार्टी अलग ते नहीं है? हुसैन ते अबू बकर है कि नहीं? उमर ते अली है कि नहीं? उस्मान ते हसन है कि नहीं? पुत्र असल गल हो रहे, एक पार्टी है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, तला, जुबैर, साद, सईद, अबू उबैदा, अबू हुरैरा। ए मेरे नबी दे यारां वाली पार्टी ते दूजे पासे अबू जहल, उतबा, शेबा, रबिया, मरवान, यजीद। इंज गल करो ना बेटा जी, यजीद अब्बे नू साहबा नाल ना लेके आओ। साहबा ने यजीद कुत्ता है। साहबा सारे रज़ी अल्लाह, साहबा ते साडे बच्चे कुर्बान, साहबा ते साडियां इज्जतां कुर्बान, साहबा ते साडियां नस्लां कुर्बान। वो मैं एक लफ्ज बोला करता हूं कि मेंढकी को हो जाता है जुकाम अल्लाह अल्लाह। उस फकीर नूं
कहते ने कि अकीदा साहबा दे बारे च केवे जदों तुहानू खंगा भी नहीं लगियां सन असीं टीवी ते बैठ के मोहम्मद दे यारां दा दिफा कर रहे थे। इस वक्त भी इस फकीर के नसीब में है पिंडी की एडीसी की अदालत में, चकवाल की दहशतगर्दी की अदालत में, सरगोदा की दहशतगर्दी की अदालत में, इस्लामाबाद की अदालतों में जाकर सहाबा के दिफा पे जब सारे मुंह छुपा के अंदर घुस गए थे उस वक्त केस पैसे भी मैंने लगाए, दलाइल भी मैंने दिए और ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, चेक करो। कहीं किसी गुस्ताख को 7 साल जेल है, किसी को 10 साल है, किसी को 15 साल है। मुझसे कईयों ने कहा यार तेरे ऊपर तो यह है कि तू साहबे किराम के वाले से, मैं क्या साहबा नहीं पुत्र यजीद ते लानत पाने हैं। इसलिए वो जिन्होंने सहाबा किराम दे वास्ते यार भूल गए हो इधर इधर एक गल जरा मेरी समझ जाओ। सहाबा किराम मीडिया की तारीख से वायदे फकीर है जिसने पाकिस्तान के नेशनल चैनलों से बैठ के अखां विच अखां पा के हुजूर दे सहाबा दीयां गल्लां ते शाना डंके दी ते ए यजीद दी नस्ल अज जावे ते जाके कहे जी कि कुरैशी साहब सहाबा के बारे में बेहतियात है। सहाबा के बारे में नहीं पुत्र, मरवान ते लानत पाने हैं, नबी दी आल दियां दुश्मनां ते लानत पाने हैं। मरवान के बारे में जिसको तकलीफ हो वो मेरा यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाओ, वहां पर देख लो, उसकी मैंने तैया 5 एक किया हुआ है। खंग नहीं रेवण लगी उन्होंने, सुनो पढ़ो कि भाई कौन है लांती। वो मरवान कमीना कुत्ता है कि जेड़ा मस्जिद नबी दे मिंबर ते बह के मौला अली नूं गालां कढदा सी। ते एक दिन उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप आईयां, फरमाया ओ लोगो की होया तुहानूं, तुहाडे सामने हुजूर गालां निकलियां ते तुसीं बोलदे भी कोई नहीं। उन्हां आख्या किहदी जरूरत है जेड़ा हुजूर नूं गाल कढे। आपने फरमाया खुदा दी कसम अपने कन्ना नाल हुजूर तो सुनिया सी। हुजूर फरमाया सी मन सब्बा लियन फकत सब्बनी, जिस अलियां गाल कढ़ी उस मुझ मुहम्मद नूं गाल कढ़ी। एक दिन इमाम हसन पाक बैठे हुए ने, ये आया खबीस तकरीर कर दे, कहना अंतुम आलुल बैत मलूनून, तुसीं आले बैत लानती हो। सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये सारियां आले सुन्नत दियां हदीस दियां किताबां दे हवाले ने सुनियो, ए सिर्फ तारीखां दे हवाले नहीं। ते जदों असीं वेखदे हां कि साडियां महबूबां नूं जिन्हां ते दरूद है, जिन्हां ते सलाम है, जिन्हां दी शानां च कुरान है, जिन्हां दी शानां नबी दियां हदीसां ने, एक कुत्ता उन्हां ते बैठ के मिंबर ते भौंके ते असीं उस दे बारे अजकल दा अगर कोई भौंके ते असीं आखदे हां जो सहाबा इकराम हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबीयन, पर खुदा दी कसम हजरत मुआविया दे करोड़ां अरबां खरबां दर्जे भी करीब नहीं आ सकते। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया में लिखते हैं कि अली और मुआविया के दरमियान इतना फर्क मरातब है कि हजारां साल बिजली की तेजी नाल कोई सवारी सवार करे, कोई सवार सवारी करे ते अली दे मकाम हजरत मुआविया दा मकाम नहीं पहुंच सकता। ते गल मेरी गौर दे नाल सुनो, और बेशक अदना तो अदना साहबी साडे मुकाबले विच आसमानां ते असीं जमीना ते साडा कोई मुकाबला किसी साहबी नाल, बोलो सारे, किसी साहबी नाल नहीं है। लेकिन याद रखो खुदा दी इज्जत की कसम है, इस लफ्ज नूं अपने पल्लियां बनो, जेड़ा बंदा साड़ियां किताबां च लिखे साहबी अदना साहबी दे बारे च बोले ते ओ जहन्नम दे कुत्तियां विचों कुत्ता है। यही गल है जी, साड़ियां किताबां च लिखे ते जेड़ा अदना तो अदना साहबी दे बारे च भौंके ओ जहन्नम दा कुत्ता है। तो फिर जेड़ा मौला अली नूं भौंके ओ बुलटर ही नहीं है। ओ गल दसो ना, जेड़ा मौला अली नूं भौंके अली साहबी नहीं, जेड़ा अदना साहबी नूं भौंके ओ तो जहन्नम दा कुत्ता। तो जेड़ा मौला अली ते इमाम हसन गालां कढे ओ मरवान ते यजीद ए कुत्ते क्यों नहीं? इत्थे आके तुहाडी दलील दा गल्ला दबाया जावे। अकीदा होना चाहिए सोने नालों सुथरा, ए बिल्कुल पाक अकीदा होवे। खुदा दी इज्जत की कसम है, साडे कोलों कोई पूछे ना
इधर मेरी गल सुनो, सानू कई तरफों ऑफर होंदियां, आप अली अली बहुत जबरदस्त करते हैं। मैं आख्या मैं अबू बकर भी बहुत जबरदस्त करना। कई कमेटियों में मेरा नाम आया, रात को ऑर्डर हुआ जी अगले दिन माशाल्लाह जी कुरैशी साहब आपको पासपोर्ट भी मिलने वाला है, समझ रहे हो, आप मेंबर बन गए। मैं राती कड़ रगड़ा छड़े, अगले दिन कैंसल। मैं की हो यार, वो कहते हैं जो हैंज बोलता है तो फिर कुछ विच आ गया तो फिर की करेगा। मैं क्या कमेटियां शमेटियां दे मेंबर शिंबर बनना तुहानू जरूरत है, जिन्होंने पहचानदा कोई नहीं। इस फकीर नू हजूर दी याल दे सदके बच्चा बच्चा जानदा है। असीं जिथे जाने अपने खुश हो जाते हैं, तो बगाने भी दर्द तो होंदा ही है। लेकिन अल्लाह की कसम चाह के कहना, मैं अपने रब को, मुझे कल एक बंदा मुझे कह रहे वो जी सर इस बंदे को सोचना चाहिए। मैं यार मैं तुम लोगों से बड़ा हैरान हाँ, असीं तुहानू रोजाना कहते हैं कबर का ख्याल करो, अकीदे का ख्याल करो, निक्कियां निक्कियां गल्लां असीं तुहानू दसदे हां। सानू कबर की कोई फिक्र नहीं है। सानू नहीं पता कि असां कबर च किहदा सामना करना है। सानू नहीं पता कि असां हजूर के सामने जाना है, तो उन्होंने साडे कोल पुछना मेरे यारां दे बारे, मेरी याल दे बारे तुहाडा की नजरिया सी। मेहरबानी करो अपनी आकबत आखरत खराब ना करो। दर्द होर ते दवाई होर इंज नहीं होना चाहिए। अज का जलसा जिहड़ा है 5 दिन पाक की मुहब्बत विच तो गल मुक गई बई, खत्म 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 खत्म। पुछो मेरे को सवाल, मुफ्ती जी चलो असीं आले नबी नाल प्यार करने सी, 5 दिन पाक नाल प्यार करने लभेगा। जे मैं आखा जन्नत तो तुसें टुट के टोर पैना है, तुस आखना है तो रोजाना सानू दावत इस्लामी वाले 70 चीज़ां भी दसदे। वो तबलीगी जमात वाले आए ना, सारे आए ना, सुनो तो जन्नत वही कई चीज़ां ऐसियां बयान करते हैं रोज हर दर्स में, जिस पे 27 बार जाना सी ते जन्नत पहले कोई और गल दस। मैं क्या चल तू मांग की चाहना है कि जन्नत आशकां दी है कि जन्नत आमलां दी। वाजे तौर पर रिवायत मौजूद ने, आशकां दी जन्नत होर ने, आमलां दी जन्नत होर ने। ए उलमा बैठे ने, हदीस शरीफ मौजूद है। क्यामत वाले दड़े, बस इख्तिसार मेरी गल मुकम्मल हो रही, क्यामत वाले दिन कुछ एहो जे लोग आएंगे कि जिन्होंने अल्लाह वादउला शरीक बुलाएगा तो वह मुंह सुबुगे हुए होंगे। इधर देखो, इधर 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 ना हुरां वाले तरफ तवज्जो, न फल न फूल न पानी न शरबत, कुछ नहीं। माशाअल्लाह तुहाडा ही इंतजार से कुछ भी नहीं। तवज्जो है सारे ने, कुछ भी नहीं। अल्लाह पूछेगा मेरी जन्नत में एडी सोहनी सजाई है, तुहानू पसंद नहीं आई? ते ओ कहणगे मालका असीं कुछ ये जन्नत वास्ते तेरे नाल प्यार कीता। फरमाया बाकियां नू जन्नत विच हफ्ते दे हफ्ते यानी कि दीदार कराया जाएगा, ते इन्हां नू सुबह शामी रब दे जलवे विखाए जाएंगे। पता लग्या आमलां दी जन्नत होर है, आशकां दी जन्नत। भाई प्लीज मैं रुक के इस वास्ते 1 मिनट ले रहा, क्योंकि जुमला इतना वड्डा है कि अगर मैं आहिस्ता जल्दी नाल गल कर दी तो वह मकसद फेल हो जाएगा। मैं पिछले जलसे भी गल की, तुसीं भी सुन लो। 2 आदमी हैं बादशाह के प्यारे, बादशाह उनसे खुश हो। एक को कहता है कि मैं जाओ इसको इनाम दे दो, लाख रुपया इसको दे दो, और लाख रुपया देकर उसको भेज दिया। दूसरे के बारे में कहते हैं इसको 10,000 रुपये दे दो, 10,000 देकर उसे कह इधर आ, और बिठाकर उसको तख्त पे साथ बिठाया। अब बताएं इन दोनों में से बादशाह ने ज्यादा किसको नवाजा, लाख वाले को कि 10,000 वाले को? क्यों? आप कहेंगे जनाब लाख वैसे फिगर विच ज्यादा है, लेकिन ए जेड़ा 10,000 है ना, 10,000 की गल नहीं, असल गल तो यह वे कि मालका नाल बिठाया है। बस मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन, दोवां शहजादियां दी उंगलियां पकड़ के फरमाया जिस मेरे नाल प्यार कीता ते इन्हां दोवां नाल प्यार कीता, व अबाहुमा इन्हां दे अब्बे अली नाल प्यार कीता, व उम्महुमा ते इन्हां दी मामा ज़हरा पाक नाल प्यार कीता,
काना माइया, तिरमिज़ी दी हदीस है, काना माइया फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन जन्नत विच मेरे वाले दर्जे विच होवेगा, मेरे नाल होवेगा। हाय 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 हाय, चस पता किथे आंदी है? मेरे। हाँ जी, हाँ जी, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, बाकी नेक काम करो, जन्नत मिलती है। ते ज़हरा दे बच्चियां नाल प्यार करो ते जन्नत दा मालिक मिलता है। अल्लाह ताला तुहानू ये 5 तन पाक दी मुहब्बतां तुहाड़ियां सलामत रखे। सलीम चिश्ती साहब, सलीम कादरी साहब, दीगर हाजी गुलाम रसूल साहब, अल्लाह तुहानू, अच्छा हाजी गुलाम रसूल साहब इधर, मैं आपको समझता रहा, हाजी गुलाम रसूल साहब और दीगर जितने भी लोग हैं, अल्लाह आपकी काविश को कबूल करे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, टाइम बहुत हो गया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी एक गल लिखी है कि खुरासान दे बादशाहां विच एक बादशाह सी, वड्डी फौज सी उसकी। एक दिन उसने अपनी फौज की इंस्पेक्शन समझ जो परेड करवाई ते हजारां दी फौज मैदान विच खड़ी कीती ते खड़ी करके उन्हां दा इंस्पेक्शन कीती ते फिर उन्हां नूं वेख के ना ते इस दियां अखां चों आंसू आ गए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि जदों ये मर गया, मरण तो बाद इन्हूं वेख्या गया ते जन्नत विच सी। इसको पूछया यार केड़ा काम तेनू जन्नत ते गया? इसके एक नेकी ऐसी सी मेरे गुनाहां ते भारी हो गई ना। क्या किड़ी? उसके वो जिस वेले मैं फौज की इंस्पेक्शन की थी ना ते मैनू एक ख्याल आया, मैं आख्या काश मैं करबला विच होंदा ते ए मेरी फौज करबला विच हुसैन इब्ने अली दी फौज होंदी ते आले मुहम्मद हिंज बेदर्दी नाल शहीद ते ना होंदे। ते कहंदे मैं ए सोच के मेरे अथरू आए, ए नुसरत आले बैत या ख्याल मेरिया अखियां चों आंसू बन के निकलिया। ते कहंदे जदों मैं मरिया ते मेरे बदअमालियां दी वजह तो, गुनाहां दी वजह तो जहन्नम करीब सी कि मैनू जकड़ लैंदी। रब ने फरमाया एनू जन्नत ले जाओ, ए मेरे प्यारे महबूब दे बेटे हुसैन दी नुसरत दे ख्याल विच इसदियां अखियां चों आंसू दा कतरा निकलिया। इस वास्ते आले बैत दी मुहब्बतां विच एक अथरू भी जाया नहीं होंदा ते हेडे वड्डे जलसे यकीनन नेक नियती नाल कीते जावन ते जाया नहीं होंदे। अल्लाह सारियां नूं बरकतां देवे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। महफिल जारी है, अभी सिलसिला हो जारी रहेगा, आएंगे लोग जाएंगे वक्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।